Good morning student, I am Pankaj Tiwari and today I am going to explain you class 8 subject social study history chapter 4 part 2nd. In this chapter, the chapter name is colonialism and tribal society. तो इसमें मैं इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बच्चों ये बता चुका हूँ कि ट्राइब क्या हुआ करते थे, इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ मैं कि ये ट्राइब क्या हुआ करते थे, इनकी एक्टिविटीज़ क्या हुआ करते थे, इनका दिनचर्या क्या हुआ करता था या भारत में इनको किस नाम से जाना जाता था, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें मैं कुछ ऐसे ही जो है कुछ जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें दिया है गोंड्स। गोंड्स क्या थे कि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना के रखे थे। मिडवल पीरियड में इन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना के रखा था और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हुआ करता था इनका, और ये गोंडवाना लैंड के क्षेत्र में इसको बना के रखे थे और इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना भी जाता था। गोंडों ने इसको बसाया था इसलिए गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। और यह प्रभाव में रहा 14th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक प्रभाव में रहा। इसके बाद 14th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी के बाद इसे जो है मराठों के द्वारा सब्जुगेट कर लिया गया, उनको जो है कैप्चर कर लिया गया। और इसी तरह का एक और जो है जनजाति हुआ करता था जिसे संथाल के नाम से जानते थे। संथाल क्या हुआ करते थे, एक कल्टिवेटर्स हुआ करते थे और ये कैजुअल वर्कर का काम करते थे, कैजुअल वर्कर का काम करते थे और ये प्लांटेशन वर्कर के रूप में भी काम करते थे, माइनिंग का काम करते थे और इंडस्ट्री में लेबर वर्क का काम करते थे। इनका यही काम हुआ करता था जिससे इनकी अपनी जीविकोपार्जन की क्रिया होती थी। इसके बाद जो है एक अन्य और है जिसको भील के नाम से जानते थे। तो भील क्या थे, वो नोमैडिक लाइफ जीते थे। भोजन के चक्कर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वहाँ भोजन के लिए प्रयत्न करना, भोजन करना, और फिर जो है वहाँ जब साधन कम हो जाता था तो वो दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र हो जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस तरह वो जीवन जीते थे। और इसी तरह जो है वो क्या है, बाद में चल करके जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड आया तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में वो जो है जब यहाँ एक तरीके से कह लीजिए कि कमर्शलाइजेशन हुआ, तो कमर्शलाइजेशन में एग्रीकल्चर का हुआ तो वो जो है इंडिगो और काटन के प्लांटेशन के रूप में, प्लांटेशन वर्कर के रूप में जो है वो काम करने लगे। इसके बाद ऐसे ही देखा जाए तो इनकी स्थिति धीरे धीरे जो क्या है कि दयनीय होती चली गई, ये बहुत गरीब होते चले गए। और उनकी गरीबी का कारण क्या था कि जो है उस समय लैंड सेटलमेंट जो है एक्ट आया, कई लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज लाए गए, रियाटरी सिस्टम, जैसे मैं आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि रियाटरी सिस्टम आया, महलवारी सिस्टम आया, परमानेंट सेटलमेंट आया। तो ये जो है इनके आने से क्या है कि टैक्स कलेक्शन का कार्य शुरू हो गया। और ये जैसा कि ये कल्टीवेटर हुआ करते थे तो टेनेंट होल्डर की तरह ये काम करते थे, और जो इनके जमींदार थे जिनको टैक्स कलेक्टर कहा जाता था, वो इनको ओनर के रूप में अपनी ज़मीन को देते थे और ये टेनेंट वर्कर की तरह कार्य करते थे और उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इसको टैक्स कलेक्शन के कारण जो है इनकी इस टैक्स कलेक्शन की पॉलिसी के कारण जो है ये इनकी स्थिति दयनीय होती चली गई, क्योंकि इनसे काम भी करवाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनसे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो जो है ये एग्रीकल्चर करते थे, उसी पर डिपेंड होते थे और धीरे धीरे जो है ये गरीब होते चले गए। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट पर इनकी जीविकोपार्जन की क्रिया भी होती थी फॉरेस्ट पर ही। फॉरेस्ट को पूरी तरीके से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल कर दिया गया कि फॉरेस्ट में कोई एक्टिविटी नहीं करना है, जैसा कि कंट्रोल नहीं करना है, जैसा कि उसमें जो एक्टिविटी हुआ करता था उससे उनको प्रॉफिटेशन था, इसलिए वो किसी भी तरीके की उस एक्टिविटी नहीं करना चाहते थे। उसके जो भी लकड़ियाँ हो या जो भी, वो उनके लिए जो अंग्रेज थे उनके लिए वैल्यूएबल था, इसलिए वो जो है यहाँ के जो ट्राइब्स थे उनको वो उसमें जाने के लिए बैन कर दिए कि नहीं जाना है। और इस तरह जो फॉरेस्ट वेल्थ था उसको प्लंडरिंग करने लगे, उसके जो कह लीजिए कि कीमती लकड़ियाँ थी, उससे रिलेटेड जो भी हर्ब्स थे
उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ले जाया जाने लगा। और इसमें माइनिंग की एक्टिविटी उनसे कराई जाने लगी। माइनिंग की एक्टिविटी कराई जाने लगी है। इसके अलावा जो है रोड लेइंग का कार्य किया जाने लगा, रेलवे ट्रैक बिछाए जाने लगे। तो कहीं न कहीं इन एक्टिविटी के कारण ये फॉरेस्ट वेल्थ का जो है दोहन किया जाने लगा, प्लंडरिंग किया जाने लगा। क्योंकि जो रोड या ये रेलवे का है, रोड नहीं, रेलवे के लिए स्लीपर्स जो लगते थे वो लकड़ियाँ कहाँ से आती थी, जो है वो फॉरेस्ट से आती थी। रोड से क्या हुआ कि फॉरेस्ट एरिया से रोड गुजरने के कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्लियर किया जाने लगा और रोड बिछाया जाने लगा, जिससे क्या है उनके अपने जो थे फॉरेस्ट वो कहीं न कहीं प्रभावित हुए और उनका इनकम उससे प्रभावित हुआ। इस तरह क्या है उनकी स्थिति दयनीय होती चली गई और वो गरीब होते चले गए। इस तरह फिर आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल सोसाइटी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये जो एक्टिविटी अभी मैं बताया हूँ कि जो पॉवर्टी के कारण जो है इनके ये रीजन थे पॉवर्टी के, और इसके कारण जो एक्टिविटी होती गई उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ये क्या है, ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया तो इस तरह क्या है लैंडलॉर्ड उनको एक्सप्लॉइटेट करने लगे, उनका शोषण करने लगे। एक्टिविटी जो भी होती थी उसमें एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर करने के बाद जो टैक्स था वो पे करना पड़ता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है लैंडलॉर्ड उनसे कलेक्ट करने लगे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था उसमें एक कल्टीवेटर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का काम करते थे, तो जैसा मैंने बताया कि उनको बैन कर दिया गया, तो वहाँ जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दिया गया। क्योंकि कल्टीवेशन में वो वही जानते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक पैच को पर जो है क्लियर करके एग्रीकल्चर करते थे, फिर उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे पैच पर चले जाते थे जब इस पैच की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती थी। तो इस तरह शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दिया गया। उनको ब्रिटिश चाहते थे कि इनको आइसोलेट कर दिया जाए, एक क्षेत्र के किसी एक विशेष क्षेत्र में ही, देश के किसी विशेष क्षेत्र में ही या किसी प्रांत के विशेष क्षेत्र में ही ये सीमित रहे। क्योंकि इनसे ब्रिटिशर्स को भय था कि कहीं ऐसा न हो कि अगर ये नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लिए तो इतने करेजियस होते हैं कि ब्रिटिश को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इस भय से ब्रिटिश ने उनको जो है आइसोलेट कर दिया, एक एकाकी क्षेत्र उनको दे दिया कि वहाँ एकांत रूप में ये रह सकें। इसके अलावा जो बार्टर सिस्टम था उसको बैन कर दिया, मतलब सामान के बदले सामान लेना। उनके पास कोई मनी नहीं हुआ करता था, वो बार्टर सिस्टम से एक सामान जो है व्यापारी को देते थे, व्यापारी को उस प्लस से दूसरा सामान ले लिया करते थे। एक्सचेंज, सामान के एक्सचेंज का जो है सिस्टम था, कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम, मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं था। जो ट्रांजैक्शन सिस्टम था वो मटेरियल का था। तो इस तरह उन्होंने ये बैन कर दिया। इसका रीजन ये था कि उसमें एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया था और कैश क्रॉप बोए जाते थे, जिसको मार्केट में बेच करके कैश खरीदा जा सकता था। तो इस कैश बेच करके कैश लिया जा सकता था। तो इस तरह उनको जो है बैन कर दिया गया और इससे जो है उनकी स्थिति जो है दयनीय होती चली गई। और इन सब रीजन के कारण जो ट्राइबल थे उन्होंने कई जगह देश के कई हिस्सों में जो है रिवोल्ट कर दिया। इन सारी एक्टिविटी के कारण, इन रीजन्स के कारण, जितना मैंने आपको ऊपर अभी बताया, उसके कारण जो भारत में कई क्षेत्रों में कई प्रकार के जनजातियों ने अंग्रेजों का विरोध कर दिया और रिवोल्ट कर दिया। जैसा कि इसमें मैं बताया गया था ना कि उनको भय था, वैसा ही हुआ कि रिवोल्ट कर दिया। तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे भील्स थे, भील्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में रिवोल्ट कर दिए। उसी तरह कोस जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में रिवोल्ट कर दिए। मुंडास जो थे वो बिहार में कर दिए, खासीस जो थे वो मेघालय में कर दिए और संथास जो थे बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और इस रिवोल्ट की जानकारी जो है लीजेंड्स जो है, फाल्क सॉन्ग जो है गाए जाते हैं भारत में, उसमें ये देखने को मिलता है। या जो ब्रिटिश के द्वारा रिकॉर्ड है रिवोल्ट्स का, उस रिकॉर्ड्स के द्वारा भी ये पता चलता है कि इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो इस तरह दोनों जो भी रिकॉर्ड्स हैं उससे ये पता चलता है कि इन्होंने जो है रिवोल्ट किया। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही।
आगे की वीडियो में जो भी मटेरियल होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।